नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्र विद्यालय दाखिला कक्षा दूसरी से 12वीं के फॉर्म निकलने वाले हैं बहुत जल्द और आज इस संबंध में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 8 अप्रैल से केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कक्षा दूसरी से 12वीं के फॉर्म निकल जाएंगे और 16 अप्रैल फॉर्म को भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी। जी हाँ, 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आप कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें से कक्षा 11वीं का फॉर्म तब निकलेगा जब कक्षा 10वीं का रिजल्ट निकल जाएगा। जिन जिन राज्यों में कक्षा 10वीं के रिजल्ट निकलते चले जाएंगे, अगले ही दिन से वहाँ कक्षा 11वीं के दाखिलों की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। अब कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के जो फॉर्म भरे जाएंगे उसका रिजल्ट निकल जाएगा 21 अप्रैल को और उसके बिल्कुल अगले दिन 22 से 28 अप्रैल के बीच में दाखिला प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। अब कितने फॉर्म आप भर सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि इतने फॉर्म भर सकते हैं या इतने फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके घर के पास के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, आप वहां जाकर पता करें कि क्या उन कक्षाओं में सीट खाली है जिनमें आप अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं। अगर आपके घर के पास 3 केंद्रीय विद्यालय हैं और तीनों केंद्रीय विद्यालयों में सीट खाली है उस कक्षा में जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो तीनों में भर सकते हैं। एक में खाली है तो एक में भर सकते हैं, 2 में खाली है तो 2 में भर सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि इतने ही के ही भरने और इतने का ही नहीं भरना है। साथ ही बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार सभी देश के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं के फॉर्म निकलेंगे? तो इसका जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं के जो फॉर्म होते हैं ये ऑफलाइन फॉर्म होते हैं। जिन भी स्कूलों में कक्षा दूसरी से 12वीं तक सीटें खाली होती हैं उन स्कूलों में तो दाखिला प्रक्रिया चलती है, लेकिन जिन स्कूलों में सीटें खाली नहीं होती हैं वह दाखिला प्रक्रिया नहीं करवाई जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए KV1 में कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी में 2-2 सीटें खाली हैं, तो वे कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी की दाखिला प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे, 2-2 सीटों पर बच्चों को दाखिला देंगे। लेकिन बाकी कक्षाओं की जो सीटें हैं वह भरी हुई हैं, इसलिए बाकी कक्षाओं में दाखिला प्रक्रिया नहीं होगी। उसी तरह से KV2 में उदाहरण के तौर पर 8वीं में एक सीट खाली है तो 8वीं की सीट के लिए दाखिला प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। लेकिन KV3 में कोई भी सीट खाली नहीं है तो वह कहेंगे कि हमारे स्कूल में किसी भी कक्षा में कोई भी सीट खाली नहीं है, इसीलिए हमारे स्कूल में कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के दाखिले इस साल नहीं होंगे। अब दाखिले का तरीका क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, दाखिले ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न करवाए जाते हैं। तो ऐसे में आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ऑफलाइन फॉर्म होता है। तो ऑफलाइन फॉर्म को भरने के 2 तरीके होते हैं। ये निर्भर करता है स्कूल पर कि वह कौन सा तरीका अपनाते हैं। देखिए, 8 अप्रैल को आपको चेक करना है, आपको पता करना है कि स्कूल के बाहर का जो नोटिस बोर्ड है, सूचना पट है, वहाँ पर स्कूल ने कोई पर्चा या प्रिंट आउट लगाया है जिसमें केंद्रीय विद्यालय दाखिले संबंधित जानकारी है या नहीं। आमतौर पर यह पर्चा सभी स्कूल वाले लगाएंगे। साथ ही अपनी वेबसाइट पर, हर स्कूल की अपनी वेबसाइट होती है, हर केंद्रीय विद्यालय की अपनी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी देंगे कि उनके अगर सीट खाली है तो किन कक्षाओं में खाली है और अगर नहीं खाली है तो यह भी जानकारी देंगे। तो साथ ही स्कूल वाले यह भी लिखेंगे कि दाखिले के लिए आपको क्या करना है। 2 तरीके होंगे मुख्यतः। एक तरीका होगा, स्कूल वाले कहेंगे कि स्कूल आइए, हमसे फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म निःशुल्क होगा, फॉर्म को हाथ से भरिए, ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी साथ जोड़िए और स्कूल में ही फॉर्म को 8 से 16 तारीख के बीच में जमा करवा दीजिए। दूसरा तरीका होगा, स्कूल वाले कहेंगे कि कोरोना अभी गया नहीं है, माना कि पाबंदियाँ कम हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कोरोना का खतरा है। देश के माफ़ कीजिएगा, विश्व के बहुत से देशों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो हम नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का या संक्रमण का खतरा बढ़े। तो ऐसे में आप स्कूल की वेबसाइट पर एक लिंक दिया है, उसे क्लिक करिए, वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालिए, फॉर्म को प्रिंट निकाल कर जानकारी को भरिए, फॉर्म का स्कैन्ड कॉपी हमारे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। यह तरीका भी स्कूल वाले अपना सकते हैं, लेकिन आपको पता करना है कि जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं, जहाँ पर सीट खाली है, वह कौन सा तरीका दाखिले के लिए, ऑफलाइन दाखिले के लिए अपना रहे हैं। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं की दाखिले की। और आप सभी चिंता मत करिए, केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में अभिभावकों का साथ मैं पिछले 4 से 5 साल से दे रही हूँ और 50,000 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला देश के अलग अलग स्कूलों में हो चुका है और इस साल ये आंकड़ा 1 लाख को पार करेगा। 2 लाख
48,000 से ज़्यादा अभिभावक सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और सारी महत्वपूर्ण जानकारी सही समय पर प्राप्त करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।